Once again, welcome to RJ English classes. Today I am going to discuss about class 12th chapter 7 मैकेबिटी द मिस्टिक कैट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेबिटी द मिस्टिक कैट के एकदम VBI ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि वैसे ऑब्जेक्टिव जो बार बार पूछा जाता है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि हु वाज बोर्न इन द USA। कौन USA में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जन्म लेते हैं, लेकिन जाकर के ये सेटल हो जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड में। तो इनमें से आंसर आज आपका आएगा T.S. इलियट। सबसे पहले जान लीजिए मैकेबिटी लिखा किसने है, तो T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है T.S. इलियट इज अ डैश पोएट। कैसा पोएट है T.S. इलियट? तो T.S. इलियट जो है ना 20th सेंचुरी, इसका मतलब क्या हो गया, मॉडर्न पोएट है ये। ओके, ये क्वेश्चन देखिए 2025 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकेबिटी इज सेड टू बी मिस्ट्रीज बिकॉज। मैकेबिटी को जो बिल्ली है उसको रहस्यमय बिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके पास जो है ना ही हैज हिडन पॉ। उसके पास क्या है, हिडन पॉ है। पॉ का मतलब क्या होता है, पंजा, यानी कि वो कोई भी क्राइम कर लेता है और छिपे पंजे के अनुसार वो आपके सामने से गुजर भी जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2024 से पूछा गया था। क्यों इसको कहा गया मिस्ट्रीज? क्योंकि ही हैज ए हिडन पॉ, उसके पास जो है ना छुपा हुआ पंजा है। एंड हिज फुट प्रिंट, और उसके पैरों के जो निशान है आर नॉट फाउंड। जब वो चलते हैं ना, जब वो चलती है बिल्ली, तो कहीं पे भी, खासकर इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये स्कॉटलैंड की जो फाइल की बात कर रहा है ये, उसके फाइल में इसका कोई भी किसी भी प्रकार का पैरों का निशान नहीं मिलता है। यानी कि ये इतना शातिर है कि इनको जो है ना पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कहा गया कि ये लाइन जो है ना कहाँ से लिया गया, तो अब इसको याद रखने के लिए क्या कीजिएगा, एक वर्ड याद रख लीजिए, फुटप्रिंट स्कॉटलैंड यार्ड। ठीक है, एक लाइन चला गया इसमें से, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैकेबिटी द मिस्टिक कैट। ये क्वेश्चन 2024 से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है, आप इसको समझ जाइएगा तो आपको भी पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ही स्वेज होना चाहिए, यहाँ पे वेज नहीं होगा। हीज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक स्नैक। आप याद रखिएगा, अब यहाँ पे स्नैक देख करके चैप्टर में स्नैक चैप्टर नहीं मार दीजिएगा D.H. लॉरेंस का, नहीं। कहता है क्या कि वो अपने मतलब सिर को ऐसे हिलाता है साइड बाय साइड, जैसा कि मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट करता है, लगता है कि कोई सांप जो है ना हिलाता हो। तो सांप का तो जिक्र कर दिया इन्होंने, लेकिन वो बिल्ली की विशेषता के बारे में बता रहा है कि बिल्ली जो है ना सांप की तरह क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, मैकेबिटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकेबिटी सीम्स टू बी हाफ ए स्लीप बट इन एक्चुअली ही इज डैश। कहता हम लोगों को लगता है कि मैकेबिटी जो है ना सोया हुआ है, लेकिन वास्तव में वो सोया हुआ नहीं रहता है, जबकि वो क्या रहते हैं, जगी हुई रहती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। अभी कहता है द वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो T.S. इलियट के द्वारा। मैकेबिटीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए डैश स्टेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा फकीर स्टेयर। ये जो मैकेबिटी की पावर है वो भी लेविटेशन यानी कि उड़ने की, उड़नदस्ता की जो पावर है, उसके उड़ने की जो पावर है, तो वो कहा गया किसके अनुसार, तो फकीर स्टेयर के अनुसार। मैकेबिटी इज आउटवर्डली। मैकेबिटी जो है ना आउटवर्डली क्या है, रेस्पेक्टेबल है। यानी कि आउटवर्डली क्या होता है, इनवर्डली क्या होता है, आंतरिक रूप से, आउटवर्डली क्या होता है, बाहरी रूप से। मैकेबिटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी आ चुका था पहले भी। एनी, तो कहाँ, फाइल में, किसके फाइल में, तो स्कॉटलैंड के किसी भी फाइल में उसका फुटप्रिंट तक भी नज़र नहीं आता है। इतना शातिर क्रिमिनल है वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट मैकेबिटी इज द डैश ऑफ क्राइम। अब मैकेबिटी जो कि तुलना किया गया मैकेबिटी इलियट के अनुसार, वो नेपोलियन से तुलना कर दिया गया। ठीक है, हु हैज़ कंपोज द पोएम मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट, तो किसके द्वारा, T.S. इलियट के द्वारा। अब कहता है इलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। अब T.S. इलियट को भी नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए, लिटरेचर के लिए। और कब मिला था, 1948 में। T.S. इलियट बिलोंग टू द डैश सेंचुरी। अब T.S. इलियट कहाँ से, कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो वो है आपका 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी इज कॉल्ड मॉडर्न पोएट। इलियट वॉज डैश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो एक पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे और ड्रामाटिस्ट भी थे। तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए क्या कहता है,
मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज ए डैश पोएम, तो कैसा पोएम है, तो ये ह्यूमरस है यानी कि हंसी भरा कविता है। मैकेविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, तो मैकेविटी जो है ना स्कॉटलैंड यार्ड के लिए क्या सिरदर्द बन चुका था, बैफलमेंट, ठीक है। टी.एस. इलियट हैज रिटेन मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 19 नंबर में, डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, कौन, तो मैकेविटी। मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आगे भी पूछा गया था कि मैकेविटी को मिस्ट्री कैट क्यों कहा गया, क्योंकि इसको हिडन पॉ, इसके पास हिडन पॉ है, छुपे हुए पंजा है, इसीलिए इसको कहा गया। और क्या इसके बारे में क्या दिया गया, ही ब्रो इज डीपली लाइंड, हीज होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हीज ब्रो, उसकी जो आईब्रो है, आँखें जो भौवें होती है, डीपली लाइंड विथ थाउट्स, ऐसा लगता है क्या कि थाउट से मतलब विचारों से क्या हो, गहरी विचारों में डूबा हुआ हो। हुज ब्रो यहाँ पे कहता है किसकी आईब्रो की बात कर रही है वो, टॉकिंग अबाउट, तो ये मैकेविटीज़ की, ठीक है। राइटर अपने बारे में नहीं, मैकेविटी वो बिल्ली की आईब्रो के बारे में तुलना कर रही है, बता रहे हैं वो। द पोइट कंपेयर्स मैकेविटी टू डैश, किससे तुलना करते हैं, नेपोलियन, यानी कि कभी मैकेविटी की तुलना किससे करते हैं, तो नेपोलियन से करते हैं। मैकेविटी इज़ द सेटलमेंट, सॉरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे बेफलमेंट होना चाहिए। अब बेफलमेंट के बाद क्या हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका होगा, स्कॉटलैंड यार्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर पूछा गया है, और वेन द मिल्क इज मिसिंग, याद रखिएगा जब आपका मिल्क मिसिंग हो जाए या फिर अनदर पेक्स यानी कि पालतू पशु का छोटा छोटा बच्चे जो होते हैं वो अगर शिफ्टेड हो जाए कहीं, तो समझ जाइएगा ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेविटी इज ए डैश, मैकेविटी क्या है, तो एक कैट है। मंगोजेरी और एंड ग्रीडल बोन, ये भी एक प्रकार का क्या है, कैट्स है, बिल्ली है। मैकेविटी इज एन डैश, तो मैकेविटी जो है ना इसको आउटलॉ, ठीक है ना, नॉट क्रिमिनल्स, आउटलॉ कहा गया, यानी कि ये क्या करता है, कानून से बाहर है। मैकेविटी इज़ फुल ऑफ डिजिटफुलनेस, मैकेविटी जो है ना काफ़ी मक्कार है, धूर्त है, ये भरा पड़ा हुआ है मक्कारी से, धूर्तपन से। मैकेविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर, कहता है कि मैकेविटी जो है ना वहाँ से गायब हो जाता है, कब, जब कोई पुलिस तहकीकात करने के लिए जाता है, खोजबीन करने के लिए जाता है उस स्थान पर जहाँ पे कोई घटना घटी रहती है, तो वहाँ से मैकेविटी क्या होती है, फरार हो जाती है। तो किसके पहुँचने से पहले, तो पुलिस के पहुँचने से पहले। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, यानी कि वह जो है ना ही का बात कर रहा है यहाँ पे, तो वो बिल्ली जो है ना ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, सारे नियम कानून को तोड़ देते हैं, मनुष्य के नियम कानून को, और ये कहाँ से लिया गया है, टेकन फ्रॉम, तो आपका हो जाएगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रेटिस गोन एस्ट्रे इज रिटन बाय, कहता है ये लाइन जो है ना सबसे पहले फॉरेन की बात कर रहा है, विदेशों की बात कर रहा है, विदेशी ऑफिस की बात कर रहा है, विदेश के ऑफिस, और ये लिया गया आपका मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से, और ये लिखा किसने है, टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, अब ये भी जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट ये कविता है ये भी लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ओल्ड पॉजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, याद रखिएगा प्रैक्टिकल कैट्स केवल याद रखिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर, ये भी क्वेश्चन का पूछा 2021 में। हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ ए स्लीप, कहता कौन मैकेविटी को पाता है लेजी यानी कि आलसी और हाफ ए स्लीप आधा सोया हुआ, तो कौन है, वो टी.एस. इलियट है। टी.एस. इलियट को लगता है कि मैकेविटी आधा सोया हुआ है या फिर लेजीपन में, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, अवेकन रहता है। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकेविटी इज ए या ए एन डैश, तो क्या इसको मास्टर क्रिमिनल कहा जाता है, ठीक है, जिसकी तुलना किससे किया गया, नेपोलियन से। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी क्वेश्चन हो, आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। ये आपका क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो गया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।